आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज मैं तुसां नाल मौजूद हाँ। हमारा नाम मोहम्मद औरंगज़ेब है तो प्रोग्राम पहाड़ी रंग है। तो अस इसलै न्यू जर्सी विच बैठे हुए हैं। अमेरिका दी स्टेट है न्यू जर्सी उसने विच। तो असां इस प्रोग्राम ने असने अज मेहमान ने जनाब सगीर अहमद साहब जिन्हों का तलक चावले थू है। तो इसलिए अमेरिका विच सैटल है। तो अज उन्होंने ज़िंदगी ने बारे विच उन्होंने कैरियर ने बारे विच असां उन्हां नाल गल्लां करसां। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करने कि तुसां की ये गल्लां पसंद आई सन और तुसां इंजॉय करसो। अस्सलाम वालेकुम सगीर साहब। वालेकुम सलाम जनाब औरंगज़ेब साहब, बहुत मेहरबानी शुक्रिया तुसां मिगी मदऊ किया इस प्रोग्राम विच पहाड़ी रंग विच। ते इंशाअल्लाह ये इस प्रोग्राम की वसातत नाल मैं कुछ अपनी गल्लां करसां, कुछ तुसां कोलों गल्लां सुनसां और फिर असां अपने जेह्ड़े इलाके ने ग्रां ने लोग न असां की सुनने वाले उन्हें की असां सनासां। चलो अपने हवाले नाल गुफ्तगू करसां। बहुत मेहरबानी, थैंक यू तुसां मदऊ कीता सर। बिल्कुल सरकार। तुसां की इन्हां नाल एक होर तारफ ही कराई छोड़ां जी। ये प्रोफैसर शबीर साहब ने बेटे। तो मिनाज यूनिवर्सिटी लाहौर तो इन्हां ग्रेजुएशन की है। तो बाकी तुसां की सारा अपना बायोडाटा दसन। सब नालों पहले गल दसो भी तुसां केड़ी जगह पैदा होए हो, इब्तदाई तालीम ने बारे विच। जी सरकार, मैं जुलाई 21 1981 मतलब 21 जुलाई 1981 विच कोटली ने गाँव चावला विच पैदा होया हाँ। हमारे बुजुर्गों का नाम मोहम्मद शबीर, उन्हें वो प्रोफैसर रहे अपने आखिरी अयाम विच। वो चड़ोई गर्ल्स कॉलेज प्रोफैसर ने खिदमात अंजाम दी उन्हें। मैं अपनी जी इब्तदाई तालीम है उसने कायदा वो अपने घर ही पढ़िया है बुजुर्गों को। तो पहली विच मैं दाखिल होया जी तो ईदगाह गौरमेंट प्राइमरी स्कूल ईदगाह चावला विच। उत्थे असने सदर मोहल्लम सन जनाब मास्टर रमज़ान मरहूम, बहुत ही नाइस, बहुत ही शफीक उस्ताद सन, बड़ी मेहनत करने वाले सन। उन्होंने काविशां उन्होंने मेहनत वो उन्हें रंग लाया। और कड़े उस्ताद असने उस्ताद जनाब शामिल सन मास्टर अरशद कस्तूरी साहब धमाल उन्होंने तलक है। मास्टर मिसरी साहब सन चड़ोई ने। ये मास्टर हाँ देरे वाले मास्टर रमज़ान साहब ने छोटे साहबजादे ने शौकत वो असा की सपारा पढ़ाने होने सन, इस्लामियात पढ़ाने सन। फिर एक मास्टर खुर्शीद साहब भी रहे, फिर मास्टर आफ्ताब साहब रहे बरनावा ने। वो उत्थे जो ईदगाह स्कूल से उसने ये सी कि 6 क्लासां होनियां सन कायदे तो इंदे 5वीं दियां। तो 2 क्लासां हर जरा टीचर है ना वो पढ़ाना सी। सही। तो उसने विच मैं पहली तो की नहीं तो 5वीं तक ये तालीम हासिल की है ईदगाह स्कूल विच। कायदा जरा ना वो मैं अपने घर अपने वालिद साहब को पढ़ाया। तो बाकी जी कुरान की तालीम है इब्तदाई तालीम वो घर ही असने घर ने नाल मस्जिद है। तो उत्थे मैं घर ही कुरान की तालीम हासिल की है। उस तो बाद फिर जिस वे उतो मुकम्मल की है मैं अपनी तालीम प्राइमरी मिडल स्कूल कड़ी जाएगी। मिडल स्कूल वास्ते मैं सर चड़ोई पंजन चड़ोई मिडल स्कूल गौरमेंट मिडल स्कूल पंजन चड़ोई उत्थे गया। उस वक्त उत्थे जो हैड मास्टर सन वो शेख मकबूल साहब सन। अच्छा। और 6वीं विच उत्थे गया। 6वीं उत्थे गया। 6वीं 7वीं 8वीं ये 3 क्लासां गौरमेंट मिडल स्कूल पंजन चड़ोई पढ़ियां मैं। उसने विच इब्तदाई जेह्ड़े साल सन गालबन 6वीं 7वीं ना साल सी इसने उत्थे सन हैड मास्टर शेख मकबूल साहब। तो बाद फिर राजा मनसूर दाद साहब जो ना वो गालबन में 8वीं भी सन जिस वे वो हैड मास्टर बनी। तो मिडल स्कूल चाहिए सन। बड़े नाइस उस्ताद सन शेख मकबूल साहब भी माशाअल्लाह बड़े नाइस उस्ताद सन। उसने असने उत्थे असातिज़ा विच सरदार जान साहब सन, मास्टर नाज़म साहब सन। उसके बाद शेख बशीर साहब सन मरहूम, अल्लाह पाक उन्होंने गरीब की रहमत करन। बड़े नाइस और शफीक उस्ताद सन। और उस
तो बाद जनाब मास्टर नाज़म होरें तुसें जिक्र कीता इंतहाई नाइस उस्ताद सन और इन्हां कोलों असां उस तो बाद बहुत शेख कुछ सिक्खेआ। इकबाल साहब सन, उन्होंने बेटे माशाल्लाह साढ़े क्लास फेलो दूसरे उस्ताद तुसें नौवीं जिक्र जगह करना होए भुल्ली सन। गए हो जेह्ड़े मुख्तार साहब सन। जो माशाल्लाह हाँ जी बहुत मास्टर नाइस मुख्तार उस्ताद। साहब, हाँ जी मास्टर मुख्तार साहब माशाल्लाह जी बहुत नाइस, वो बड़े शफीक उस्ताद सन। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਫੀਕ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਚੜੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰੀ ਮਾੜੇ ਘਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾੜੀ ਪਲਾਈ ਨੱਕਾ ਇਸ ਪਟਵਾੜੀ ਛੋੜੀ ਦਾ ਪਲਾਈ ਨੱਕਾ ਪਟਵਾੜੀ ਛੋੜੀ ਦਾ ਸਾਲ ਢੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਾਂ ਜਾਂ ਕੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰੋਟ ਕੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲ ਸਕੂਲ ਗਏ ਉਠੀ ਪਟਵਾੜੀ ਦਾ ਪਲਾਈ ਨੱਕੇ ਨੇ ਬਰਾਟਾ ਸਕੂਲ ਗਏ ਉਠੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਚੜੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਕੱਸੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜੋਈ ਆਈ ਗਏ ਇਧਰੋਂ ਸਾਲਾ ਢੇਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਸਾਂ ਆਈ ਹਾਂ ਚੜੋਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਜਨਾਬ ਮਹਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਮਹਬੂਬ ਮਰਹੂਮ बेचारा ਫੌਤ ਹੋਈ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੀ ਗਰੀਕ रहमत करे ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਕਮਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਸ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਪੰਜਨ ਚੜੋਈ ਨਾ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਪਾਰ ਗਏ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਤੇ ਮਹਬੂਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨਾਲ जिसलै अस इत्थै मिडल स्कूल च आए तो असें एक बड़े कॉलेज बड़े शफीक उस्ताद सन। हाई स्कूल कारी साहब कारी शरीफ साहब उन्होंने बेटे माशाल्लाह हबीब बहुत अच्छे वो साढ़े नाल सन। इत्थै काफ़ी सारे साथी जेह्ड़े न ओह् इत्थै मिडल स्कूल बिच हून ते सारे ने नाम नहीं याद रहे। एक शहजाद लड़का सी उस तो बाद नवीद सी जेह्ड़ा डॉक्टर रशीद होर दा बेटा आ खासे मतलब असां क्लास फैलो सुनी था हूँ फर्दन सारे ने नाम ही नहीं याद रहे। लेकिन यह कि तुसें जेह्ड़े मिडल हाई स्कूल जेह्ड़े उस्ताद सन वो केह्ड़े उस्ताद सन? हाई स्कूल जिस वक्त मैं गया था उस वक्त काजी साहब एक वो प्रिंसीपल सन उत्थे ते उस तो बाद अपने बुजुर्ग वालिद साहब ये प्रोफेसर शबीर साहब असने साइंस असने जेह्ड़े न इंग्लिश ने प्रोफेसर सन उत्थे ते उस तो बाद शफीक मुगल साहब वो साइंस सब्जैक्ट कैमिस्ट्री ते बायोलॉजी पढ़ाने सन। खालिद महमूद साहब नाम ही उन्होंने शफीक और है भी माशाल्लाह बहुत शफीक उस्ताद सन। और खालिद साहब भी बहुत नाइस खालिद महमूद साहब वो असां की पढ़ाने सन मैथ और फिजिक्स पढ़ाने सन माशाल्लाह वो भी बड़े अच्छे और नाइस उस्ताद सन। फिर कारी शरीफ साहब ने इस जिक्र किया कि वो असां की इस्लामियात पढ़ाने सन। बिल्कुल और खालिद फारूकी साहब ये क्योंकि आर्ट्स ने सब्जेक्ट पढ़ाने सन तो ये तो इंग्लिश में पढ़ाना है लेकिन माशाल्लाह बड़े अच्छे और नाइस उस्ताद सन। बिल्कुल और असां की साइंस सब्जेक्ट जेह्ड़े न फिजिक्स कैमिस्ट्री बायोलॉजी तो मैथ जेह्ड़ा ना ये असां टीचर्स न जेह्ड़े डिफरेंट सन जेह्ड़े असां की पढ़ाने सन। उत्थे इंग्लिश कौन पढ़ाना सी? इंग्लिश वालिद साहब पढ़ाने सन। वो माशाल्लाह इस सब्जेक्ट बड़े वो लायक सन और उन्होंने बाद इस सब्जेक्ट फिर मास्टर करी गए थे वो सब्जेक्ट स्पैशलिस्ट जेह्ड़े ना वो प्रमोट हुए सन। और पहली दफ़ा तो वो दूसरे एरिए दूसरी जगह जाई तो उन्हें पढ़ाया इंग्लिश सब्जेक्ट। फिर बाद उन्होंने इधर ट्रांसफ़र होई आया चड़ोई गर्ल्स कॉलेज फिर इत्थै उन्हें अपने
ज़िंदगी ने आखिरी जेह्ड़े टाइम जितना भी उन्हें गुजारा है वो सारा फिर चढ़ोई गर्ल्स कॉलेज एज ए सब्जैक्ट स्पैशलिस्ट इंग्लिश उन्हें इत्थै अपनी खिदमत अंजाम दित्तियां। ते जिल्लै तुसें हाई स्कूल कंप्लीट कीता उस तो बाद जेह्ड़ी अपनी हाई एजुकेशन स्कूल साढ़ी मुकम्मल करने तो बाद मैं गया उठियां मीरपुर गुलजार हबीब विच। असां ने जेह्ड़े दादा सन हाजी सूफी वज़ीर आलम उन्होंने बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं दीन की जी तालीम है ना वो दुनियावी तालीम ने नाल दीनी तालीम भी हासिल करा। ते फिर मैं गया उठियां गुलजार हबीब विच। उत्थै मीरपुर विच बड़ा मशहूर इदारा है, ये ब्रांच है मुहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अलाजरी उन्होंने ब्रांच है ये दारुल उलूम गुलजार हबीब F2 विच। उत्थै फिर मैं तालीम जारी की है क्योंकि वो मैट्रिक तो बाद किन्ने सन। तो मैट्रिक तो बाद मैं उत्थै फिर टेस्ट दिता है वो क्योंकि उन्होंने एक तरीका कार सी एडमिशन ना कि टेस्ट लेने सन। टेस्ट जो टेस्ट पास करना सी बंदा इंटरव्यू वगैरह किन्ने सन तो उस तो बाद उसकी एडमिशन देने सन। तो वो इदारा जरा ना मतलब फ्री एजुकेशन सी, खाना पीना भी फ्री है, एजुकेशन भी फ्री, सारा कुछ फ्री सी उत्थै। लेकिन इसने बावजूद उन्होंने एक तरीका कार सी कि वो टेस्ट किन्ने सन जो बंदा टेस्ट पास करना सी, इंटरव्यू पास करना सी, मैरिट पर उसकी दाखला देने सन। उत्थै हमारा दाखला हो गया। उसने उत्थै मैं अदीब अरबी की है। ये अदीब अरबी जरा ना ये बेसिक अरेबिक ग्रामर कोर्स होना, इसमें सर्फ नाव फिर फिक्र कोई किताब होनी, कोई अकायद की किताब होनी न। तो वो एक मुकम्मल एक कोर्स है वो मुकम्मल किया 2 साल ना। उस तो बाद फिर मैं FA किया है उतों आज़ाद बोर्ड ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मीरपुर उतों मैं FA किया। तो FA जरा ना सब्जैक्ट वो इल्म अदब वाले सन, आर्ट्स वाले सब्जैक्ट सन। उसने मैं साइंस वाली फील्ड विच ना सा, मैट्रिक तक साइंस वाली फील्ड ही रहा। तो उस तो बाद अगे आर्ट्स सब्जैक्ट ही गया उठियां। तो उसने फिर मैं उत्थै FA उत्थै मुकम्मल किया। तो FA तो बाद फिर मैं आलम अरबी जी है ना वो उत्थै की है, उत्थै कुछ अर्सा पढ़िया है मैं। उस दौरान जेह्ड़े साढ़े उत्थै एजाजी प्रिंसीपल सन ना वो जनाब यूसुफ फारूकी साहब सन। वो उस वक्त जी इस्लामी यूनिवर्सिटी चेचियाँ आ उसने भी उत्थै वो प्रिंसीपल सन। तो इत्थै भी वो अपनी खिदमत अंजाम देने सन यूसुफ फारूकी साहब। उसने नाल अलामा फाजिल मोहम्मद कादरी साहब सन जनाब वो गुजरहान ने माशाल्लाह बहुत ही नाइस और लायक उस्ताद सन। और वो असां की आलम अरबी विच उसको छोटी क्लास ही तो उन्होंने असें नहीं सन पढ़ाने, लेकिन आलम अरबी विच उन्होंने कोलों मैं तफसीर बेजावी शरीफ जी है ना उन्होंने कोल पढ़ी है। फिर असन एक बड़े ही नाइस शफीक उस्ताद सन हफीज़ुर रहमान गजाली साहब। वो असन की FA विच पढ़ाने रहे। अदीब अरबी विच तो उन्होंने कोल नहीं पढ़िया, लेकिन FA विच वो पढ़ाने सन असन की इंग्लिश ना सब्जैक्ट जो वो पढ़ाने सन। फिर उसने विच बाकी जेह्ड़े इस्लामी जेह्ड़े सब्जैक्ट न वो भी पढ़ाने सन। फिर साढ़े बहुत इंतहाई नाइस उस्ताद सन। तो वो बहुत ही नाइस बल्कि अस चावड़ा भी अस नाल एक अच्छे स्पीकर सन, बहुत ज़बरदस्त स्पीकर सन। मिलाद में प्रोग्राम सी तो उन्होंने कि असां उत्थों नाल किनी ता आया तो राती मिलाद में नहीं बल्कि असने वालिद साहब ने जी है ना वो गालबन चेलम सी 40वें ना ख़त्म सी जिसने विच उन्होंने चेलम विच उन्होंने दावत दी सी। तो वो आए सन उत्थै स्पीच की सी। और गुलजार हबीब विच असने जेह्ड़े ना वो अगर उन्होंने जिक्र ना किया जाए तो बड़े शफीक उस्ताद और बड़े नाइस सन असन की फ़िक पढ़ाने सन। साजिद हुसैन जफ़र साहब आजकल वो UK सैटल हैं माशाल्लाह जी, बड़े नाइस उस्ताद सन। फिर इमरान साहब रावला कोट ने माशाल्लाह जी बहुत अच्छे और साढ़े शफीक उस्ताद सन। फिर अमजद साहब सन रावला कोट ने जी वो असन की पढ़ाने रहे। फिर अब्दुल हमीद ताहिर साहब गोई ने सन वो असन पढ़ाने सन। असन जो फयाज साहब सन एक साढ़े टीचर गुजरहान ने माशाल्लाह जी बहुत नाइस और लायक उस्ताद सन। और भी असने असद साहब सन कुछ और उस्ताद हैं जिन्होंने जेड़ा तुसां टाइम गुलजार हबीब विच गुजरिया वो किया जा गुजरिया माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत। मैं जिस वक्त उत्थे दाखिल होया तो क्योंकि वो एक मदरसे नी लाइफ फर्स्ट टाइम ही मैं गया सा। तो इत्थे जरा असना घरेलू निज़ाम असी कोई सेने जाने ना कोई शेड्यूल तो नहीं सी होना, चढ़ोई पढ़ने सा चावला पढ़ने सा
अपने सही। हिसाब नाल जाए गए आए खेलिया कूदिया सारा कुछ, ते ओह् बगैर शेड्यूल तो जिंदगी जी है ना एक बिल्कुल तुसां जिस फ्री शायरी होनी है ना उससे गुजरनी सी। ते इत्थै जिसलै आया सब तो पैह्लें इक इदारे च आया जिसने च बकायदा हर शै ओह् निज़ाम ने तैह्त चलना सी। ते ओह् फाजिल कादरी साहब उन्होंने मिगी आखेआ उन्हें है जी कि उन्होंने बड़े वो अल्फाज न, सुनहरी अल्फाज उन्हें कि बेटा हम सोना देते हैं सोने नहीं देते। मतलब ये है कि इत्थै जेह्ड़े तुस आई गे हो तुसां की जेह्ड़ी तालीम हासल करो ना एह् तुसां की सोने नहीं मानी दा बिल्कुल लेकिन तुसां की ओह् नींदर छोड़नी पैसी, नींदर आह्ला सेना छोड़ना पैसी। स्ट्रगल करनी पैसी। हम सोना नहीं सोना देते हैं कि ओह् तुसां की सोना जेह्ड़ा ना नींदर ओह् छोड़ी गै ते जागना पैसी और इसने तुसां जेह्ड़ा इल्म हासल करो ना एह् सोना आ। सही। ते उत्थै जनाब उस तो बाद तुसां एफए कीती, उस तो बाद फिर तुसां यूनिवर्सिटी च हाँ आलम अरबी ना मैं कोर्स ने दौरान ही सा ते एक साल या शायद साल तो कुछ कम अरसा सी 2001 विच मैं एफए की मुकम्मल की है। तो 2001 विच मैं पढ़ना सा पाया आलम अरबी, तो फिर मैं थोड़ा जा मतलब डॉक्टर तारल कादरी साहब की सुनना सा उस दौरान ही। पहले तो इतना खैर नहीं सी जिसलै मैं गया गुजार बीबी च, फिर बहुत कुछ साथी साढ़े जेह्ड़े उत्थै पढ़ने सन जिन्हां नाल कोई राबता शाबता है सी, ते ओह् असें गुलजार बीबी चों उत्थै गए सन। ते मैं जेह्ड़ा ना काफ़ी इंस्पायर होया जी कि ओह् बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त इदारा है, उत्थै तालीम ने नाल नाल तरबियत भी होनी है। और वाकया जेह्ड़ा ना एह् कोई खाली लफ्जी गल्ल नहीं है, हकीकी माने च है कि मैं जिसलै उत्थै गया आं तक्केआ उत्थै ना माहौल और इंस्पायर होया आं और उन्हें तालीम ने नाल नाल वाकया तरबियत भी करने उत्थै। और मैं एक जाई ना तो एक अपना विजन ब्राड विजन तक आया उत्थै और अपना विजन ब्राड बनाया। मसलन पहले मैं जिस वक्त पहली दफ़ा जिसलै मैं हूँ गुलजार बीबी च आया तो उत्थै मैं बहुत कुछ सीखा आ, लेकिन उत्थै एक जेह्ड़ा विजन सी ना ओह् एक हद तक सी कि जिस तरह कोई बंदा फर्स्ट टाइम किसी मदरसे च आया तो उसने एक होना जी कि असने यह मसलक है यह मसलक है वह मसलक है। लेकिन मैं जिसलै मिनाजुल कुरान च गया आं तो उत्थै एह् मसलक नहीं तालीम नहीं दी, यानी कि तुसां सुन्नी हो तुसां वहाबी हो तुसां शिया हो वट एवर जो भी है हो इसनी तालीम नहीं उत्थै दी जानी, बल्कि एक ब्राड विजन रखा जाना कि तुसां ना जो भी विजन है जेह्ड़ा तुसां पॉइंट ऑफ व्यू है जेह्ड़ा भी तुसां पॉइंट ऑफ व्यू है तुसां ओह् रखो, रिसर्च करो। एह् नहीं कि तुसां इधरों गल्ल कुसै नहीं सुनी इधरों सुनी ते तुसां उन्हां के मिलाई जुलाई ते तुसां एक अपना मौजू ना बनाई करो, बल्कि जिस भी मसलन जेह्ड़े अहले सुन्नत वल जमात ने 4 इमाम न उन्हां विचों भी अगर तुसां किसी इमाम की फॉलो करने हो, मसलन इमाम आज़म अबू हनीफा की फॉलो करने हो तो उन्हां की मुकम्मल स्टडी करो और उन्होंने नाल तुसां कंपैरेटिव स्टडी बाकी जेह्ड़े आइमा ना इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हम्बल इन्हां की भी स्टडी करो तुसां की फिर पता चलसी कि क्या डिफरेंस है इमाम अबू आज़म हनीफा ना और बाकी आइमा ना आपस में क्या डिफरेंस है। तो उत्थै एक बड़ा ब्रॉड किस्म ना वो माहौल सी कि जिसने असां की दित्ता जाना सी कि असां उसने च लाइब्रेरी भी जाना रिसर्च करना मुख्तलिफ उलमा दियां जेह्ड़े कुदमा न उन्हां दियां किताबां मुतकद्दिमीन और मुतअखिरीन ने जेह्ड़ा ना उन्हां की स्टडी करना कि रिसर्च ने बहुत बड़ा मौका मिला और एक विजन जेह्ड़ा ना बिल्कुल बराड होया कि नहीं मतलब इस चीज़ ने झगड़े चो निकली था जी कि सुन्नी वाबी शिये ने कोई झगड़ा नहीं है इसने चो निकली तो असां की इल्मी मैदान में अग्गें वधना चाहिए आ। साइंस ना अगर इलम है तो उसने अग्गें वधना चाहिए आ, टेक्नोलॉजी ना इलम है तो उसने अग्गें वधना चाहिए, कंप्यूटर है कंप्यूटर साइंस है तो ना अदब है उर्दू अदब है इंग्लिश लिटरेचर है वट एवर जो भी सब्जेक्ट चूज़ करने हो उसने तुसां की अग्गें वधने बहुत ज़्यादा मौके मिलने और उत्थै मैं मिनाजुल कुरान चो मैं अशादत सानविया ये 2 साल नहीं जी मैं उत्थे दाखिल होया तो डिग्री होनी है अशादत सानविया उत्थों मैं उन्होंने कोल मुकम्मल की है। फिर क्योंकि एफ ए तो मैं करी तो गया उत्थे भी मैट्रिक तो बाद दाखला मिलना, मैट्रिक तो बाद वो 2 साल अशादत सानविया कराने फिर वो 1 साल एफ ए कराने उस दौरान क्योंकि अजकल तो पैटर्न एजुकेशन चेंज हुई है पाकिस्तान वो थोड़ा डिफरेंट हुई है लेकिन उस दौरान ये होना सी। सही जेह्ड़े तुसां यूनिवर्सिटी ना टाइम है वो की है कोई किया है? माशाल्लाह जी बहुत खूब मैं उत्थों शहादत सानविया की है फिर
शहादतुल आलिया की है, ये सैकंड जी डिग्री होनी है उत्थे जी इस्लामिक हवाले नाल, इस्लामिक लॉ ने हवाले नाल, ते वो शहादतुल आलिया की है। फिर मैं उस दौरान क्योंकि FA मैं इतों आज़ाद कश्मीर चो करी गया था, उसने नाल मैं फिर उत्थे BA पंजाब यूनिवर्सिटी चों जर्नलिज्म विच की है। सही। फिर मास्टर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चों इस्लामिक स्टडीज़ विच करी की सी, क्योंकि मैं 1 साल एडवांस सा उत्थे उन्होंने जो अपने क्लास फेलोज सैशन ने उन्होंने तो 1 साल मैं एडवांस सा, तो मैं उस सैशन में फिर 1 साल माड़े को बचना सी, तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चों इस्लामिक स्टडीज़ मास्टर की है। तो फिर मैं 2006 विच गालबन वापस आई गया, 2005 विच घर आई आया। बजुर्गों की डेथ हुई थी 2003 विच, फिर उस तो बाद कुछ घरेलू जिम्मेदारियाँ, कुछ कम काज दुकान ने मामला सारे इसकी करने से, तो फिर मैं घर आई गया वापस। जी, बुजुर्गों की थोड़ी लाइफ है उसने बारे एक नज़र पाओ कि वो बाहर था वो इतने नफीस बंदे सन कि हर बंदा उन्होंने तारीफ करना, तो घरै भी जो माहौल सी उस विच क्या रूटीन सी। मैं कल भी एक प्रोग्राम में एक जिक्र करी रहा था, अपने दोस्तों नाल शेयर करी रहा था कि वो ਜਿਹੜੇ सारे वालिद सन वो स्कूल भी जाने सन, तो एक शफीक उस्ताद की हैसीयत नाल, एक माहिर मजमून की हैसीयत नाल उत्थे वो अपनी खिदमत का अंजाम देने सन। वो बाज़ार इतने सन दुकान पर, तो एक ताजर की हैसीयत नाल कम करने सन। फिर जिस वक्त वो मस्जिद भी जाने सन, तो एक इमाम की हैसीयत नाल वो कम करने सन कि वो मस्जिद की इमामत कराने सन वो, और उस तो बाद घर अचने सन, तो एक खानदान ना सरबराह होने की हैसीयत नाल वो अपनी खिदमत का अंजाम देने सन। और उन्होंने जी ना वो तुस आखी सकते हो कि हमाजियत किस्म की शख्सियत सी, कि वो ये नहीं कि बाज़ पूरा बंदे ग्रां सिर्फ इस्तिफादा हासिल कर, सारे बच्चे फिर जेह्ड़े उस तो शामिल। बाद जरा ना जेह्ड़े लोगों का अकीदा सी, मुहब्बत सी, अकीदा सी उन्होंने पर कि कोई बीमार होना सी, तलियारा ना बुखार होना सी, तो उसमें तावीज़ देने सुनो। फिर फसलों में कोई चूहे शूहे या कोई है कोई सुंडी शुंडी लगी जानी सी, तो इसने वास्ते वो मिट्टी दम करी तो देने सन कि वो लोग सटने सन जी क्यारियाँ शैरियाँ, तो उसना जी कि वो चूहे वगैरह हो। देखो जरा खुदा ना कलाम है वो उसकी बरकत है। तो फिर मैं ये चीज़ भी दसना हाँ कि देखो जिस वेले बंदा दुनिया पर जाना उठी है, तो उसले यही खुदा ना कलाम है जरा उत्थे बंदे की कोई फैज़ देना आ। इसका मतलब है कि दुनिया पर भी इस खुदा ने कलाम ना फैज़ होना पहुँचना आ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना कि कोई पहुँचाने वाला कोई माहिर होना चाहिए ना जरा ये खिदमत अंजाम दे। तो वो उसने जिस तरीके नाल अस बीमार होने तो अस इलाज कराने ते माहिर डॉक्टर को जाने, तो माहिर डॉक्टर इस काबिल होना है कि वो मरीज़ की दवाइयाँ देना या उसकी ऑपरेट करना या उसकी शफायाबी होनी है। इस तरीके नाल कोई इस काबिल होना चाहिए कि जरा खुदा ना कलाम पढ़े और उसमें असर होवे। तो जो इस काबिल लोग होने वो जो खुदा ना कलाम पढ़ी तो कुछ सबर फूकने, क्योंकि अल्लाह पाक एक हदीस कुदसी है, उसका मफहूम है कि बंदा जिसले कलाम करना आ तो मैं उसने करीब हो जाना गोया कि मैं अपनी ज़ुबान बनी जाना आ। तो मतलब जिस वक्त वो अल्लाह पाक ना जिक्र बंदा करना है, वो जिक्र करने इस स्टेज पर पहुँचना है कि जिस वक्त वो पढ़ी तो कोई चीज़ फूकना आ, तो गोया कि वो जरा पढ़ी तो इंसान फूकना आ, वो हदीस कुर्सी ने मफहूम ने मुताबिक वो अल्लाह पाक डायरेक्टली उस मरीज़ की वो शिफा अता करने ने कि वो उस अल्लाह पाक ने जिक्र इतना किया होना आ, इस अंदाज नाल किया होना आ, इस मुहब्बत और इश्क नाल मस्ती नाल किया होना आ कि अल्लाह पाक उसकी मकाम देना आ। अच्छा, जेह्ड़े उन्होंने दोस्त सन स्कूल विच उस्ताद जेह्ड़े उन्होंने दोस्त सन उन्होंने रवैया वो माशाल्लाह देखो जेह्ड़े दोस्त अहबाब होने उन्होंने तो दोस्तों ना एक अपना एक होना है तल्लक और उन्होंने रब्त दोस्ती होना जेह्ड़ी है मसूदात साहब और नाल इो बहुत मसूदा साहब नाल उन्होंने बड़ा अच्छा सी, शफीक मुगल साहब नाल उन्होंने बड़ा अच्छा सी, मीर अफजल फिर साहब नाल। मास्टर मीर अफजल साहब नाल उन्होंने बड़ा, फिर मास्टर मुख्तार साहब नाल उन्होंने बड़ा अच्छा तल्लक सी, मास्टर खालिद फारूकी साहब नाल उन्होंने बड़ा उन्होंने अच्छा बैन उठन बड़े, तकरीबन जेह्ड़े खालिद महमूद साहब कारी शरीफ साहब नाल बड़ा उन्होंने सी बिल्कुल तल्लक सी उन्होंने। फिर उन्होंने नाल एक सन शाह साहब वो अजकल वो प्रोफैसर ने इतने गौरमेंट कॉलेज पंजन चढ़ोई विच किबला शाह साहब का नाम क्या है जी जहन चो निकली गया, वेद शाह साहब, वेद शाह साहब उन्होंने बहुत उन्होंने बड़ा उन्होंने भी अच्छा, मास्टर इंग्लिश विच कीता। उन्होंने फिर प्रोफैसर बिशारत साहब न तमाले वाले उन्होंने, शेख मकबूल साहब न, शेख मकबूल साहब ने भाई शेख फारूक एड मास्टर शेख फारूक साहब न, मास्टर बशीर साहब मरहूम, मास्टर इकबाल साहब,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਇਫਤਖਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲੀਗਸ ਸਨ, ਇਹ ਗਠਿਆਈ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਆ। ਚੜੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਤਾ ਬੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿसलै ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਅਚਨੇ ਸਨ ਵਾਪਸ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਬਚਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਆਣੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ बैंक रहने हमारा ना उन्होंने जहन चो निकली गया। उन्हें एक दफा के खास तौर पर जिक्र किया उन्हें जी कि हमारा बेटा सी तो वह पढ़ाई कमज़ोर सी तो मैं उन्होंने को भेजना रहा तो उन्हें पढ़ाया। तो जिसले बाद मैं महीने तो बाद फीस भेजी है तो उस वेले उन्हें उस वो फीस बेटे की वापस की उन्हें कि बजुर्गों की वापस करी उन्हें कि मैं पैसे ने मारे नहीं तुझे पढ़ाया। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਫਿਰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੂਫੀ ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫਿੱਟਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੂਫੀ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा तल्लक वास्ता सी। जिसे असन एक फैमिली है ना इस तरह वो इसकी फैमिली कंसीडर कर रहे हैं। देखो जो ना अपनी ज़िंदगी जी है ना वो इस्लामी असूलों और रवायात के मुताबिक गुजारी है। तो मैं जित तक होश संभाली है मैं तो कदे उन्होंने कोई नमाज कदा होनी नहीं तकी। मतलब वो उन्होंने प्रायोरिटी होनी सी कि अगर चढ़ोई सन तो उन्होंने प्रायोरिटी होनी सी कि वो नमाज जोर नी नमाज है या असर नी नमाज है या मोस्टली मगरब नी नमाज भी कई दफ़ा उत्थे अदा होनी सी। उन्होंने कोशिश होनी सी कि वो पहली सफ विच जाई ते बाजमात नमाज मरकज़ी जामिया मस्जिद चढ़ोई विच बाजमात नमाज अदा करना। असां कई दफ़ा होना कि नमाज ना टाइम जी चलो कोई नहीं अजा टाइम है बाद ही पढ़ी किसा। लेकिन उन्होंने वो अदायगी नमाज विच उन्होंने ये होनी सी कोशिश कि वो जमात नाल नमाज अदा करन। फिर ग्रां ने बंदियां नाल उन्हां नाल बड़ा अच्छा तलक वास्ता सी। मिकी एक वाकया जेह्ड़ा ना याद अचना होवे असां निक्के होने सन जिसलै स्कूल जाने सन कसैले राह ते उत्थै जनानियां जेह्ड़ियां न ओह् खलाई किन्नियां सनानियां सन जी कि असां की खत असां पुत्तरा खत लिखेआ आ ते ओह् पढ़ी दिओ क्योंकि फिर सुबह टाइम नहीं सी होना। जेह्ड़े कस ने लोक न जां इस पासे ने ये इन्हों ने मोस्टली जेह्ड़े ना बच्चे वगैरह जेह्ड़े सऊदी अरब सन या दुबई सन गए हुए ते ओह् खत पढ़ने घट बंदे उस दौर होना ही खत वाला सिस्टम सी कि खत लिखे जाने सन। तो वो फिर क्या करने कि खत की नींद सन वो खत पढ़ी फिर वो खुद ही क्योंकि उन्हें पढ़ी तो उस तो बाद वो आने सन उन्होंने मास्टर जी से करे भाई तुसा ये खत लिखी तो सारी तरफों बही छुड़े। तो फिर वो आपूं चढ़ोई जाने सन तो वो सारा कुछ जरा कुछ पाने सन ये सारी तरफों लिखे ईसा सलाम लिखे जेह्ड़े वडेर सन वो आने सन भाई जी बच्चा हूँ थोड़ा टाइम है तो जाओ स्कूल शामी फिर असां की पढ़ी दे फिर शामी वो 2-3 दफ़ा खत पढ़ाने सन। लेकिन उन्हें कदें नहीं आया जी माड़े कोल टाइम नहीं या कुछ ये उन्होंने विच ये बहुत जी बड़ी असानी खूबी सी। फिर उन्होंने किसी ना कोई फॉर्म हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना खुद जाके जमा कराना कल फीसां भी बल्कि खुद जमा कराना जरा ना उस हवाले नाल जिक्र करी दे सन बुजुर्गां ने जेह्ड़े आखिरी जरा टाइम सी उसने असां जेह्ड़े कज़न जावेद साहब वो माशाल्लाह उन्होंने खासा अच्छा साथ रहा उन्होंने और बड़े उन्होंने कुछ टाइम दुकान भी कट्ठियां स्पेंड किया। बिल्कुल जिसलै वो MA दे पेपर देने सन तां उसलै असां कोल मैं मीरपुर होना सन तां उसलै उत्थै भी असां कोल रेह् और उस दौरान उन्होंने नाल इतनी कंपनी होई है गपशप होई है क्योंकि शुरू ही तो असां डरना ही होने सन उन्होंने कोल इतनी खुल्ली तक गल ना करने। ते उसलै उन्हें की जेह्ड़ा असां गट्ठे रेह् आं फिर जिसलै घर अच्छे सन तां ओह् असां की स्पैशली बुलाने सन मिकी आने सन कि विकट लाओ किस तरह इस तरह जेह्ड़े बास न उन्होंने नाल भी बड़ा वो माशाल्लाह जी देखो एक सूफी बुजुर्ग शख्सियत सन अपनी सोहनी देखो उन्होंने जरा जिंदगी ना जरा तरीकाकार सी कि सुबह उठना तहज्जुद की नमाज पढ़नी फिर फजर वास्ते अजान देना फिर बड़े वालिद साहब ते वो दादा और दो इकट्ठे अगर मैं घर हाँ तो मस्जिद ही गया उठियां तो जमात नाल तो उन्होंने दो बंदे जमात कराई और जमात नाल उन्होंने नमाज पढ़नी फिर वो जमात नाल नमाज पढ़ने तो पहले जेह्ड़े दादा उन्होंने ये सी कि वो कुरान मजीद की तिलावत करना सपारा 2 सपारे 3 जेह्ड़े भी उन्होंने कोल पढ़न होने फिर वो जितने भी असां ने
फैमिली खानदान कुंबे कबीले इलाके ग्रां ने उम्मत मुसलमान ने जेह्ड़े भी फौत है सब्बां वास्ते सारे सवाब करना। फिर उस तो बाद फजर दी नमाज पढ़ने तो बाद घर अचना तो फिर वो जनाब अपने महल्ले च टुरी जाना, फिर सारे की ठाला सारे की जगाना, फिर इलाके च पता लाना जी कि फलानी जगह बंदा बीमार है तो उसकी तकने से जाना, उसकी तीमारदारी करने से जाना। फिर वो मैं कई दफ़ा उन्होंने मजाक मतलब कोई करना तारीख होनी सी तो कोटली तो उत्थे टुरी जाना, उत्थों तारीख भगताई तो वो फिर जोर ने टाइम असर ने टाइम घर वापस आई जाना। मैं कई दफ़ा उन्होंने नाल मजाक भी करना होना भाई तुस हूँ सवेरे सवेरे खुद टुरी पे हो तो वो आने से भाई बच्चा ये जेह्ड़े बंदे न उन्होंने पता नवा करने आस्तै जाना, उन्हें पता होना सी कि पूरे ग्राम में खड़ा बंदा बीमार है, वो कड़ा बाहरों आया है, कड़ा क्या प्रॉब्लम है उसे सारा उस विच जेह्ड़े अज नज़ीर साहब असन इत्थै अमरीका होने उन्होंने हमेशा बड़ा अच्छा रिस्पैक्ट इज्जत करने सन। जेह्ड़े अब्बास न उन्होंने नाल तो बहुत उन्होंने तलक वास्ता सी ते प्रोफैसर साहब भी उन्होंने बहुत इज्जत रिस्पैक्ट करने सन तो उन्होंने जिस तरह अपने बुजुर्ग है इस तरह उन्होंने वो ट्रीट करने सन। और नहीं माशाल्लाह उन्होंने हाजी साहब नाल बड़ा तकरीबन इलाके ग्रां ने अंदर जितने भी शख्सियात हैं जितने भी लोग हैं वो उन्होंने हम असर हैं या उन्होंने तो जेह्ड़े सीनियर्स हैं जेह्ड़े बुजुर्ग हैं सबा नाल उन्होंने बच्चों नाल बड़ियां नाल बड़ा अच्छा वो उन्होंने तलक सी और अच्छे तरीके नाल पेश आते सन। फिर बीमारां दी तीमारदारी करना असां तो कई दफ़ा कोई फौत हो जाए तो जनाजा अपने थे औखे होने जाने आस्ते, लेकिन मैं बुजुर्गों भी ये चीज़ तकी है कि वो जिथे भी इलाके ग्रां विच या जिस जगह भी मातम होनी है कुछ इलाके तो अट्ठी है मतलब दूर दराज नाड़ है जी, कोटली है जी, बराटला है जी, मीरपुर है जी, ठीक है, नरमा है जी, पटियाला है जी, कलाटब है जी, कुछ भी अगर मातम होनी है तो उत्थे जनाजे में शामिल होना फर्स्ट तो फिर उस तो बाद फातिहा खानी वास्ते जाना उत्थे फर्स्ट। ये उन्होंने अंदर से कि वो फिर असों दादा और उन्होंने ये कि कोई बंदा बीमार है किधर दूर दराज कोटली मीरपुर उन्होंने की पता लगा कि फलानी जगह उन्होंने कोई तलक है उत्थे बीमार है तो वो उत्थे उसने बीमार पुरसी वास्ते जाने, अगर अस्पताल ही दाखिल है तो अस्पताल ही जाने उसकी तीमारदारी करने घर रखने तो घर जाने उसकी तीमारदारी करने तो सोशल लाइफ उन्हें बड़ी अच्छी इस चीज़ में कि कोई बंदा अपना प्रैक्टिकल लाइफ भी उसने भी उसकी खिदमात होवन तो सोशल लाइफ उसकी खिदमात होवन बहुत कम लोग होने हैं। और क्योंकि इस चीज़ की पूरा करना इस जिम्मेदारी की पूरा करना इतना ईजी नहीं बहुत मुश्किल है। असा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ ही दाखिल होया तो असें पता लाना पाया जी कि प्रैक्टिकल लाइफ असें चलाने तो सोशल लाइफ जी है ना साड़ी वो ख़त्म हो जानी है, अगर सोशल वाले पासे जाने तो प्रैक्टिकल ख़त्म हो जानी है। इन दो चीज़ों की सिस्टम की चलाना बड़ा मुश्किल काम है और उन्होंने बंदियां मेहनत मजदूरियाँ कीतियां और घर ने कम काज भी किए सारा कुछ और उसने नाल उन्हें अपनी पढ़ाइयाँ भी कीतियां, उन्हें अपने कैरियर भी बनाए, उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ भी गुजारियाँ, सोशल लाइफ भी गुजारियाँ, बड़ा खूबसूरत अंदाज और अपनी जिंदगी गुजारियाँ। बिल्कुल तो तुस अमरीका कड़े कड़े मैं 2009 में अमरीका आया जनाब। अमरीका की लाइफ की तो पाकिस्तानी लाइफ की क्या क्या फ़र्क महसूस कर फास्ट लाइफ है काफ़ी इतना ना जिंदगी ना अस उत्थै तो उत्थे कंसैप्ट कोई और होना है तो फिर जिसका इतना पता चला कि नहीं जरा जिंदगी गुजारने ना कम काज ना ये सारा कोई तरीका इतने अच्छे तो सीखा जी कम पहले तक कदे जिंदगी कम नहीं सी कीता लेकिन अच्छी मतलब एक बड़ा सोशल कम्मा विच भी इन्वॉल्व हो तो सोशल कम्मा विच बड़ी चढ़ी तो हिस्सा किन्ने हो तो इस पर जी जिस तरह अमरीका ने वाले माड़े नाल गल की है तो पूछा तो फिर सोशल कम्मा ने वाले नाल जी असां रीसेंटली एक जी चावला वेलफेयर ट्रस्ट बनाई है ये असने अपने अजीज़ न इंग्लैंड फयाज साहब उन्होंने एक मशवरा सी और उन्होंने एक गल की है साढ़े बड़े नहायत काबिल एहतराम दोस्त कुलीग साथी जनाब ज़हीर हुसैन साहब ने उन्होंने गल की ने तो उन्हें फिर अस गल की है जी कि असा की चावला वेलफेयर ट्रस्ट एक बनानी चाहिए है जिसने अस चावले ने इलाके वास्ते बंदे वास्ते कम करा तो एम्बुलेंस ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जरा माशाल्लाह बड़े खुश असलूबी नाल वो उसकी फंडिंग वगैरह हुई है कलैक्शन हुई है सारी हुण कोरोना की वजह तो वो नहीं हो सकिया तो असा कोशिश करने कि जिस पाकिस्तान में साढ़े बंदे वो कुछ जड़े साहिब असर साहिब रसूख असर रसूख वाले बंदे वो उत्थे कम करी रहे जिस अज जमीर साहब ने अंकल अपने उन्होंने जनाब बड़ी उन्होंने कंट्रीब्यूशन वो चलो सियासी वाले नाल उन्होंने एक तलक तो उन्होंने
मतलब एक प्राइमरी स्कूल गर्ल्स की उन्हें गर्ल्स कॉलेज मंजूर करवाया। फिर बहुत सारे साढ़े जेह्ड़े ना बेरोज़गार जिस अहबाब विचों लोकां विचों जवानां विचों उन्होंने की नौकरियों के हवाले नाल उन्होंने मामलात किए ने। फिर सड़क ने हवाले नाल फिर जेह्ड़ा बुन थल्लै पुल है उसने हवाले नाल बहुत सारे जेह्ड़े कम्म न जेह्ड़े बहुत खिदमात है, बिल्कुल। कीते ने। चौधरी यासीन साहब जेह्ड़े ना उन्होंने स्पैशली उन्होंने खिदमात न। तासर साहब सन पहले वो उन्होंने वसातत नाल चावले च बहुत सारे काम होए न उन्होंने आंदे नहीं थे। फिर अज जमीर साहब उन्होंने भी अपनी फिर इलाके ने और जितने भी हैं बंदे माशाल्लाह सारे ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन सी। कैप्टन महरमदाद साहब सन उन्होंने बड़ियां अच्छियां काबशां बड़ा उन्होंने एक रोड सी इलाके ग्रां विच वो फौत होई गए। अल्लाह पाक उन्होंने गरीब के रहमत करन। उन्होंने फैमिली खानदान विचों राजा अयूब साहब सन जी माशाल्लाह उन्होंने बड़े कंट्रीब्यूशन सन लोगों वास्ते खिदमात सन उन्होंने। अल्लाह पाक उन्होंने गरीब के रहमत करन। काजी राजा साहिबदाद साहब जी माशाल्लाह बड़े नाइस अच्छे बंदे और उन्होंने बड़ियां खिदमात न। फिर असने नौजवान असने जेह्ड़े न दोस्त असने पाई रिसेंटली दो दिन हो गए पहले फौत इन राजा सिकंदर साहब। अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद करन। बड़े अच्छे नाइस बंदे सन और उन्होंने बड़ियां अच्छियां खिदमात सन। राजा जावेद साहब सन उन्होंने बड़ियां अच्छियां खिदमात सन। इस तरह इलाके के अंदर बहुत सारे लोग हैं। आजी बुस्तान साहब न, काजी रज़ा कासी साहब न, काजी अब्दुल मजीद हमीद साहब न, सने फिर काजी सलीम साहब न, डॉक्टर सलीम साहब न। साढ़े बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ियां खिदमात हैं। यूनुस सिद्दीकी साहब मास्टर मामूद साहब फर्दन हर बंदे ने ना कि ना भी पॉसिबल नहीं होना लेकिन मैं ये चीज़ दसना चाहना। चौधरी यूसुफ साहब न इन्होंने बंदे दी बड़ियां खिदमात हैं और ग्रां वास्ते इलाके वास्ते इन्होंने बड़े कम किंदे न कराए न। और ओवरऑल मसलन ग्रां विच जेह्ड़े कम्म होए न वो इन्होंने सब बंदियां दियां और इलाके ने जेह्ड़े बंदे न उन्होंने सारे काबशां नाल वो सारे कम्म काज होए न। तो इस तो बाद चौधरी आरिफ साहब गुरेज अंसारी साहब माशाल्लाह जी उन्होंने बड़ियां खिदमात हैं और बड़े एक्टिव बंदे न। अल्लाह पाक उन्होंने उनकी मज़ीद तरक्कियाँ देन और उनकी हिम्मत तौफीक देन मज़ीद वो इस फील्ड की जगह जान। मैं जिक्र करना से पेवा चौधरी साहब ने अपने कसैले सूबेदार साहब ने जेह्ड़े बेटे न माशाल्लाह जी उन्होंने बड़ियां खिदमात बहुत सारे हाजी आरिफ साहब उन्होंने बहुत सारे बंदे कि जेह्ड़े मतलब बेरोज़गार बंदे सन उन्होंने उत्थे खड़िया ने सैट कराया ने उत्थे। चलो ये भी उन्होंने बड़ा एहसान है लोगों पर लोगों की। चलो कोई राजा अकबर साहब राजा अकबर एडवोकेट साहब जी वो उन्होंने इलाके वास्ते ग्रां वास्ते बड़ियां खिदमात हैं। बड़े नाइस और शफीक बंदे ने उन्होंने असने बुजुर्गों नाल स्पैशली उन्होंने बड़ा सारे भरावां नाल बड़ा अच्छा सब भाइयां नाल उन्होंने जेह्ड़े न ओह् बड़ा उन्होंने अच्छा तलक सी। अच्छा तुसां हुन जेह्ड़े ज़हीर साहब न साढ़े ज़हीर साहब माशाल्लाह जी वो बड़ा अच्छा एक्टिव बंदे न। असने अजी जान साहब न अजी फाक साहब न ठीक है बड़े एक्टिव बंदे न और बड़ा अच्छा रोल है इन्होंने। जेह्ड़ी अमरीका दी असली बाडी है उस विच जेह्ड़े बंदे न बड़े एक्टिव है उसने सारे साढ़े जेह्ड़े सदर साहब न माशाल्लाह जी बहुत एक्टिव बंदे न। मैं उनकी अप्रीशिएट इससे पहले भी करना तो हूँ भी ये अप्रीशिएट करना कि उन्होंने बड़ियां अच्छियां कोशिशां काबशां नाल जनाब ये एम्बुलेंस का प्रोजेक्ट जेह्ड़ा ना कंप्लीट इसने तुसां ने भी जनाब डॉक्टर साहब ये बड़ी काबश कोशिश रही है स्ट्रगल रही है जिसकी वजह से ये असां इस प्रोजेक्ट की असां पाया असां अपनी तरफों तो पाया तकमील पहुँचाया कि असां फंडिंग वगैरह हुई है मुकम्मल लेकिन कोरोना की वजह से अगर उसने पर कुछ नहीं हो सकिया। तो इंशाल्लाह जल्द बाद जनाब जहांगीर इलाही साहब जी भाई हनीफ साहब जी उन्होंने बड़ी नायब सदर नाज़म साहब जी माशाल्लाह उन्होंने बड़ी जरा ना वो एक्टिव बंदे न असां कि उन्होंने जड़ी है ना वो ज़रूरत है इलाके ग्रां ने लोगों की उन्होंने ज़रूरत है कि असां चाहते हैं कि मिली जुली का कम करा। जहांगीर इलाही साहब जी जहांगीर साहब जी सहाला ले न माशाल्लाह वो बड़े अच्छे नाइस दिलपजीर इलाही साहब ने बड़ी दिलपजीर इलाही साहब दिलपजीर इलाही साहब का उन्होंने जिक्र तो मैं ख़ास तौर पर कर सकता हूँ कि वो फंड रेजिंग की सब तो पहले नंबर पसंद कि जिन्ना पैसे देने की शुरुआत की है जी कि चलो जी इस पैटर्न पर अमल करो और पैसे जो ना जमा करना शुरू करी और उन्हें माशाल्लाह उन्हें हमेशा बड़ी कंट्रीब्यूशन किया बहुत कंट्रीब्यूशन किया सब तो बड़ी चढ़ी है उन्हें ये नहीं तकिया जी कि ये मतलब माड़ा इलाका है या नहीं है लेकिन उन्हें यही चीज़ तकी है जी कि जिस इलाका जरा मर्जी हो लेकिन साढ़े भैन भरा बिल्कुल। अच्छा जे असने मुल्क नौजवान बच्चे जो अजकल तालीम हासिल करी रहे या जे
कोई नौकरियां करने या किसी उन्होंने वास्ते कोई पैगाम है जेह्ड़े असां बाहर रहने असां क्या इत्थूं सिक्खेआ है पैगाम उन्हां मैं वास्ते? तो सिर्फ ये गल आसां जी कि अपने शोबे नाल अपने कम नाल मुखलस होई तक करो तो उसने कामयाबी है। तुसां स्टूडेंट लाइफ है तो तालीम ने शोबे च तुसां उसने एजुकेशन हासिल करने च मुखलस होवो तो इखलास नाल तालीम हासिल करो। जित्थै तुसां दुनियावी तालीम हासिल करने उत्थै दीनी तालीम हासिल करो। नमाज रोज़े की पाबंदी करो, अपने अखलाक की बेहतर करो, अपने अखलास की बेहतर करो और अपने हुस्न नीयत की जरा उस नाल कम करो, नीयत की अच्छा करो। तालीम की और इस्लामी एजुकेशन की और दुनियावी तालीम की नाल कीते चलो और इसका ये सारी कामयाबी है। सगीर साहब बहुत शुक्रिया तुसां दा जेह्ड़ा तुसां असांगी टाइम दित्ता है ते एह् प्रोग्राम जेह्ड़ा ना प्हाड़ी रंग अज इत्थै वाइंड अप करने आं, फिनिश करने आं, ख़त्म करने आं प्रोग्राम ते इंशाल्लाह फिर तुसां नाल हाज़र होसां ते अज आह्ले मेहमान ने तुसां की गल्लां पसंद आई सन ते असां नाल तुसां इंशाल्लाह फिर नैक्सट प्रोग्राम विच भी रेसो ते बहुत शुक्रिया तुसां दा जेह्ड़े प्रोग्राम तकने हो, एप्रीशिएट करने हो ते सारे बंदे दुआवां विच याद रखे ते अपने ग्रावां की आप